हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत वैसे होती है। सॉन्ग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो घबराते हुए जियांग के पीछे चल रही थी और तभी उसे वहाँ पर सॉन्ग दिखाई देता है जो वहाँ की लाइट जला देता है। लाइट ऑन होते ही चैन देखती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर एक सिटिंग एरिया भी था और ये जगह उनके घर के पीछे मौजूद थी। और जियान चैन को उनके एक पपी डॉग से भी मिलवाता है और उस पपी का नाम उन लोगों ने शाओजी रखा था। और उसके बाद सॉन्ग चैन के लिए टिफिन निकालता है। दोनों को ही अब पता था कि चैन भूखी होगी, इसलिए उसने जियान को बोलकर चैन को उसने यहाँ पर बुला लिया और घर से वो खाना लेकर आया था ताकि वो चैन को खिला सके। जियांग फिर चैन को बिना फिक्र किए वहाँ पर खाना खाने के लिए कहता है। उसके मुताबिक वो जगह उनकी सीक्रेट लोकेशन है और उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और बस यही बोलने की देरी थी कि उनके सीक्रेट बेस के नीचे मौजूद रोड से सॉन्ग की मॉम हाउस से आवाज लगाती है। ने भी बता था कि उनका बेटा अपने मौजूद दोस्तों के लिए खाना लेकर वहाँ पर गया था, इसीलिए वो घर से और खाना उनके लिए पहुँचाने के लिए वहाँ पर आती है। और क्या तभी चैन को भी याद आ जाता है कि कल वो भी उसी रोड पर खड़े होकर रोने की प्रैक्टिस कर रही थी। और तब जाकर उसे पता चलता है कि उस दिन दोनों ही लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। अब इस बात को जानकर चैन थोड़ी एम्बैरेस फील करती है और तभी जियांग और सॉन्ग उसे फिर से ट्यूशन लेने के लिए बोलते हैं। साथ ही ये दोनों उसे एडवाइस भी देते हैं कि वो कॉलोनी से किसी भी घर से इन्विटेशन आए को मना ना करे, नहीं तो उनके पेरेंट्स को भी बहुत ही बुरा लगेगा। इस कॉलोनी के बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहते। अगर किसी के पेरेंट्स की ओवर ड्यूटी हो तो बाकी के पेरेंट्स उसके बच्चे को ख्याल रखते हैं। इस बात से चैन को भी समझ में आता है कि कुछ सेल्फिश लोगों की बातों में आकर अब उसे अपने इतने अच्छे दोस्तों को नहीं खोना चाहिए। अगर उसे ऐसे बाहर के लोगों की बातों पर फर्क पड़ने लगा तो अपने लाइफ को कभी भी चैन से एंजॉय नहीं कर पाएगी। ऊपर से चैन को भी जियांग से लिटियन के बारे में भी पता चलता है, जो रहता तो इसी कॉलोनी में है, लेकिन वो पहले इसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो उनसे नहीं मिलता। लेकिन जियांग खुश था कि उनके इस सीक्रेट ग्रुप को उनके पहले की तरह ट्रायो ग्रुप मिल चुका है। और इसके बाद चैन भी पहले की तरह जियांग और सॉन्ग के साथ दोस्ती रखने लगती है। और इस कॉलोनी के बाकी के बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन इन तीनों की मदर इन तीनों के लिए टिफिन भेजा करती थी। जिस दिन सॉन्ग की मॉम खाना बनाकर टिफिन भेजा करती थी उस दिन ये तीनों ही खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। लेकिन चैन और जियांग की मदर को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वो लोग उस खाने को किस तरह से खा ही लेते थे। लेकिन उनके लिए उनका फेवरेट खाना सॉन्ग की मॉम हाउ ही बनाती थी। दूसरी तरफ इधर स्कूल में चैन को लेकर बहुत ही ज्यादा गलत बातें चल रही थी, क्योंकि वो हर रोज दो लड़कों के साथ ही आती थी और वो उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती थी। अब शीशी भी जब इस बारे में चैन को बताती है तो चैन उसको समझाती है कि उसका दोनों लड़कों के साथ कुछ अफेयर नहीं चल रहा है, दोनों ही लड़के उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो लोग एक साथ एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसीलिए वो साथ में स्कूल आ जाते हैं। और तभी उन्हें उनके लास्ट मैथ एग्जाम का रिजल्ट मिलता है और इस बार चैन के मार्क्स थोड़े अच्छे आए थे क्योंकि वो सॉन्ग से ट्यूशन ले रही थी। उसके अच्छे मार्क्स देकर शीशी भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो सॉन्ग के पास उसे भी ट्यूशन के लिए लगवा दे और इस बात पर चैन भी राजी हो जाती है और हाँ कहती है। और उसी दिन स्कूल के बाद जियांग और चैन सॉन्ग के घर पर लंच कर रहे थे, जहाँ हाउ जियांग को डांट रही होती है क्योंकि वो जरा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाता था और ना ही वो सॉन्ग के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। अब हाउ के जाने के बाद जियांग को भी पता चलता है कि शीशी भी आज सॉन्ग के पास ट्यूशन लेने के लिए आने वाली है। अब इस बात को सुनकर जियांग भी इनके पास पढ़ाई करने के लिए रुक जाता है। असल में पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, वो तो शीशी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था और यहाँ शीशी के बिहेवियर से लग रहा था कि वो सॉन्ग को पसंद करती है और अब इसे इनके रिलेशन में क्रॉस कनेक्शन जैसा मामला सामने आ रहा था। अब ट्यूशन खत्म होने के बाद चैन शीशी को उनकी कॉलोनी के बाहर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर एक महंगी कार उसे लेने के लिए आई थी। अब चैन को पता चलता है कि शीशी उनके स्कूल के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन वो बाकी बच्चों से फिट होने के लिए वो अपने रिच होने की बात छुपा कर रखती है। अपनी कार को भी वो स्कूल से थोड़ी दूर रोक कर ही रखती थी, दूर रोक कर पैदल ही स्कूल आया करती थी वो। और अगले दिन जब वो शीशी के साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाती है तो वो उसके रिच होने के बारे में पूछती है, लेकिन चैन उसे प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तभी शी उसके सामने अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करती है कि उसे भी बहुत मन करता है कि अपने दोस्तों के साथ घर से स्कूल तक पैदल आने का, एक दूसरे के घर में टाइम स्पेंड करने का, लेकिन उसके रिच होने के कारण उसे ना ही चैन जैसी लाइफ मिल सकती है और ना ही चैन जैसे पेरेंट्स और ना ही अपने पेरेंट्स का टाइम। कभी कभी तो वो बहुत ही अकेला फील करती है, लेकिन चैन के मुताबिक पहले वो भी अकेला फील करती थी। उसके दोनों ही पेरेंट्स जॉब के लिए बिजी रहते हैं, पर जब से वो इस न्यू कॉलोनी में
आई है जियांग और सॉन्ग की वजह से वो कभी भी अकेला फील नहीं करती। अब इनके घर जाने से पहले शीशी चैन को बहुत ही एक्सपेंसिव शैम्पू बॉटल देती है क्योंकि चैन को उसके हेयर की स्मेल बहुत ही पसंद थी और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच गिफ्ट एक्सचेंज तो होता ही रहता है। अब इसके बाद घर आते समय चैन को जियांग रास्ते में नजर आता है। जियांग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक में आया हुआ था। ये बात चैन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो तो इस टाइम अपने फुटबॉल प्रैक्टिस में होता था। अब घर पहुंचने के बाद चैन को अपनी मॉम से पता चलता है कि लिटियन की मॉम ने उन्हें अपने घर पर इनविटेशन दिया है क्योंकि इस बार उसने स्कूल में टॉप किया था। यहाँ पर चैन पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे और उसी की वजह से भी उसकी मॉम को एम्बैरेस फील हो सकता है। पर लिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इस बार चैन के रिजल्ट्स पहले से भी अच्छे थे और अगली बार रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे हुए तो वो चैन के लिए भी पार्टी रखेगी। अब उसके बाद दोनों ही लिटियन के घर पार्टी पर जाते हैं जहाँ पर जियांग और सॉन्ग की मॉम भी मौजूद थी। यहाँ पर लिटियन की मॉम का काफी एरोगेंट बिहेवियर था। वो बातों ही बातों में दूसरों के बच्चों को और उनके हस्बैंड को नीचा दिखा रही थी और लिटियन अपने हस्बैंड की तारीफ किए जा रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड उस कॉलोनी का हेड डॉक्टर था और बाकी सभी उसी हॉस्पिटल में छोटे छोटे जॉब किया करते थे। असल में देखा जाए तो ये पूरी कॉलोनी हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए ही थी और अगर लिटियन के बारे में बात किया जाए तो वो चाइल्डहुड से ही सॉन्ग और जियांग का दोस्त था। पहले तो वो भी उनके साथ सीक्रेट बेस पर टाइम स्पेंड किया करता था लेकिन जब से वो बड़े हो गए तो स्टडी में भी कंपटीशन बढ़ गया और लिटियन की मॉम ने उसका उसके दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी बंद करवा दिया और उसे सिर्फ और सिर्फ हर टाइम पढ़ाई करना रहता था। लेकिन तभी भी उसके स्कोर सॉन्ग से कम ही आते थे और उसकी मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा करती थी और ये बात कॉलोनी के बाकी लोगों को भी पता थी। लिन हाउ और इरफान के लिए तो लिटियन की मॉम एक अच्छा गॉसिप थी। अब वैसे देखा जाए तो लिटियन स्टडी में अच्छा तो हो गया था और उसने काफी सारे प्राइज भी जीते थे लेकिन अब उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था इसलिए वो काफी ज्यादा अकेला फील करता था। ये देखकर जब चैन उससे अच्छे से बात करने के लिए जाती है तो वो चैन से भी अच्छे से बात नहीं करता और वो उसे दोस्ती पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर फोकस करने की एडवाइस देता है। और यहाँ पर सभी के पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए हायर स्टडी के लिए प्लान करके रखा है। कॉलोनी का हर बच्चा फॉरेन कंट्री ही जाएगा अपने हायर स्टडीज के लिए तो उनकी स्कूल की दोस्ती फ्यूचर में कोई भी काम नहीं आएगी। और तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है जो कि चैन को ट्यूशन के लिए अपने घर पर लेकर जाता है। उनकी दोस्ती को देखकर लिटियन को काफी बुरा लगता है क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई भी दोस्त नहीं था। और वही दूसरी तरफ ट्यूशन में शीशी आज उन्हें बताती है कि आज के बाद वो सॉन्ग के पास ट्यूशन के लिए नहीं आ पाएगी। उसकी मॉम ने एक एक्सपेंसिव ट्यूटर उसके लिए ढूंढा है। उसके पेरेंट्स को बस पैसा खर्च करने के लिए आता है और उनको लगता है कि ऐसे करके उनकी शीशी सबसे परफेक्ट बन जाएगी लेकिन उसे तो राइटर बनना है और उसका ये प्रोफेशन उसके पेरेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर चंद कंफ्यूज थी कि आखिर सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड क्यों भेजना चाहते हैं। इन सब की इतनी परफेक्टली लाइफ प्लान से वो लोग तो सिर्फ एक पपी की तरह बन जाएंगे। भले ही उनके पेरेंट्स ने लाइफ प्लान करके रखा हो लेकिन वो लोग तो अभी भी कंफ्यूज थे तो उन्हें अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। वो लोग इस पैशन को फॉलो करके लाइफ में खुश रहेंगे। और सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज थी चैन। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे लाइफ में क्या करना है। वो इस बात से भी कंफ्यूज थी कि उसके पेरेंट्स ने उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया है। रात में उसके फादर जब बहुत दिनों के बाद बिजनेस ट्रिप के बाद उनके पास आते हैं तो चैन उनको देखकर बहुत खुश थी। और रात में डिनर के बाद वॉक करते हुए वो अपने पेरेंट्स से पूछ भी लेती है कि उसके फ्यूचर के लिए उनके पेरेंट्स ने क्या प्लान किया है, किस प्रोफेशन में और किस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा अलग थे। उन्होंने उसे खुला आसमान दिया था उड़ने के लिए और वो लोग उसे खुद डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि वो लाइफ में आगे क्या करना चाहती है लेकिन उसे ज्यादा प्रेशर लेने के लिए भी मना करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि चैन अपनी लाइफ में खुश और हेल्दी रहे। और अगले दिन सॉन्ग स्कूल में अपने टीचर से क्लासरूम चेंज करने की बात करता है। उसने मैथ कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जिंदगी जीनी थी। उनके साथ बैठकर उसे स्टडीज करनी थी। टॉप स्टूडेंट के साथ बैठकर वो अकेला फील करता था और उसे अपने दोस्तों के साथ एक आसान सी जिंदगी जीनी है। और वो यही बात कहकर अपने टीचर से क्लासरूम चेंज करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।